सो बिफोर जंप तो मैं क्या बोलूँगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या हो जाएगी कि भाई साहब वेलोसिटी ऑफ, एक मिनट जी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। वो अगर मैं मान लीजिए मैंने कहा कि वी रफ्तार से कूदा और ट्रॉली बिफोर जंप किस रफ्तार से जा रही थी, यू से, तो ये हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वी प्लस यू, क्योंकि ट्रॉली की रफ्तार तो यू थी ना पहले बिफोर जंप की कहानी है ये, ठीक है। तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है मुझे यहाँ पे, वो क्या होगा m प्लस एम इनिशियल मोमेंटम u इक्विलेंट टू मास ऑफ मैन इनटू उसकी रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम पे देखनी है, और मास ऑफ द ट्रॉली और उसकी रफ्तार जो कि मैंने कैपिटल वी मान ली है। अब इसमें जो भी वेरिएबल है, जो भी गिवन तो आपको पता है मैंने सब दे दिया है, और वी ट्रॉली की रफ्तार है, अगर मान लीजिए वो वेरिएबल है तो यहाँ इस इक्वेशन से निकल जाएगी। अब तीसरा केस क्या क्या होगा कि आफ्टर जंप रफ्तार दे दी मैंने, मैन की रफ्तार दे दी है कि वी की रफ्तार से मैन कूदा, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मैन की रफ्तार दे दी वी, ठीक है। आफ्टर जंप पर, ये मैंने बोला है आफ्टर जंप, अगर मैंने कहा आफ्टर जंप तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड v प्लस कैपिटल वी, क्योंकि आफ्टर जंप जो ट्रॉली की रफ्तार हुई वो तो कैपिटल वी है ना। अब इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे, मोमेंटम तो कंजर्व ही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम इज m प्लस एम यू, फाइनल क्या होगा इज स्मॉल एम मैन का वेट m प्लस कैपिटल वी एंड मास ऑफ द ट्रॉली एंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली कैपिटल वी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इज कैपिटल वी। सो इवेंचुअली ये इक्वेशन बन गई है हम पे, इसमें जो कुछ गिवन होगा कुछ वेरिएबल होगा आ जाएगा इससे। अब इस पे सवाल आते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम्स, यही होती है ट्रॉली प्रॉब्लम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ट्रॉली प्रॉब्लम्स का। एक प्रॉब्लम करा देता हूँ मैं, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, और कहने के लिए तो इसमें अनंत प्रॉब्लम बना सकता हूँ, अनंत, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना ही है। आइए एक प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने कह दिया कि भाई साहब एक ट्रॉली 40 kg की चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा था। देयर वाज अ मैन 50 kg का, अब वो क्या करता है, जंप करता है 10 की रफ्तार से 10 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ भी इसमें प्रॉब्लम कर लीजिए, इस 10 मीटर पर सेकेंड को, पर मैंने कह दिया कि ये बिफोर जंप है, 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है बट बिफोर जंप। तो निकालनी आपको वी, ट्रॉली की रफ्तार क्या होगी, ट्रॉली किस रफ्तार से पीछे जाएगा या आगे जाएगा जहाँ भी, तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं। पहले तो इनिशियल मोमेंटम देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 40 प्लस 50 90 इंटू 10 यानी कि 900, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 900 ही होगा, पर पहले उसकी टर्म्स में लिख देते हैं। मैन का वेट है 50 और मैन की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो है 10 प्लस 10 प्लस ट्रॉली का मास है 40 और ट्रॉली की रफ्तार है कैपिटल वी। बस इस पे बात करनी है बस अब। तो फाइनल मोमेंटम ये हो गया मेरा 1000 प्लस 40 वी, इसे कर दीजिए 900 के इक्विवेलेंट, और इवेंचुअली वी आ जाएगा। वी आ गया है 40 वी आ जाएगा -100 के बराबर, वी आ जाएगा 2.5 के बराबर, 2.5 के बराबर। सो वी इज -2.5 का मतलब दूसरी तरफ चली जाएगी ट्रॉली, जो भी डायरेक्शन आपने उसके लिए ट्रॉली की दूसरी तरफ हो जाएगी। माइनस माइनस का लोड अब मत लीजिए, डायरेक्शन तो आप समझते ही हैं अब। ओके, सो ऐसे ही मैं और प्रॉब्लम भी बना सकता हूँ, दोनों तरफ कूदा सकता हूँ बंदों को, एक को इधर कूदा है एक को उधर कूदा है, पहले इस पर करो फिर उस पर करो, बिफोर जंप आफ्टर जंप सब कुछ हो सकता है, ठीक है। सो
आगे बढ़ते हैं। ये आप प्रॉब्लम्स तो करते रहिए, इधर उधर से करते रहिए, प्रॉब्लम्स आर एंडलेस, सो देर आर एंडलेस प्रॉब्लम्स एंड एंडलेस प्रॉब्लम्स कैन बी फॉर्मुलेटेड मोर, सो देर इज़ नो पॉइंट। लेट्स डिस्कस वन मोर कॉन्सेप्ट। एक बात होती है, आपने सुनी भी होगी कहीं पे, मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी इन केस ऑफ द बुलेट एंड द गन हम यूज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, मजल वेलोसिटी। तो पहले मजल वेलोसिटी का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब तो साफ साफ है, विद वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी विद रिस्पेक्ट टू द गन होगी, ये ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से नहीं होगी, विद रिस्पेक्ट टू गन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम। सो इफ आई डिस्कस समथिंग लाइक कि मैंने कहा आपसे कि एक गन है, तो बुलेट निकली, गन का मास m मान लो, बुलेट का मास छोटा m मान लो, इसकी वेलोसिटी v मान लो, और मैंने कह दिया मजल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मजल वेलोसिटी है, ठीक है। अब जब ये v वेलोसिटी से निकली तो ये भी तो कुछ वेलोसिटी से पीछे जाएगी, है ना, ठीक है। तो ये बुलेट, ये गन की वेलोसिटी v है विद रिस्पेक्ट टू द बुलेट की वेलोसिटी v है विद रिस्पेक्ट टू द गन। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द गन, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट अगेन वुड बी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन प्लस वेलोसिटी ऑफ द गन, ये आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये बात आएगी, मजल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ द गन, बुलेट की हमेशा वेलोसिटी होगी। अब आइए इसमें बात कर लेते हैं। इसमें कुछ भी बात कर सकते हैं कि गन पहले रेस्ट पे थी, बाद में वो थी, गन पीछे किस वेलोसिटी से जाएगी। तो मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रही है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई साहब, वो भी 0 होगा, पर फाइनल मोमेंटम उसकी टर्म्स में बताएंगे, बुलेट और उसकी गन की टर्म्स में। तो बुलेट की मास m, वेलोसिटी v प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस, क्योंकि गन पीछे को जा रहा है, ठीक है। तो माइनस v प्लस ही हो रहा है, पर वेक्टर्स है ऑफ कोर्स, एंड प्लस फाइनल मोमेंटम, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एंड प्लस फाइनल मोमेंटम भी 0 आना है। तो मास, एक्सक्यूज मी जस्ट वंस, मास ऑफ द गन v इक्वल टू 0, यहाँ से कैपिटल V आ जाएगा, ओके, व्हाटएवर इट वुड बी, यहाँ से कुछ ना कुछ तो कैपिटल V की वैल्यू आ जाएगी, mv डिवाइडेड बाय m माइनस m, जो भी, ट्रू। सो दिस वुड बी द वेलोसिटी जिससे गन पीछे जाएगा। अब आपको पता है मैं कुछ भी बना सकता हूँ इसमें। अब ये तो ही ना कि पहले से वो रुकी हो, मान लिया कि गन पहले से चल रही हो v नॉट वेलोसिटी से, तब फिर मजल वेलोसिटी, ओके। फिर मैं बोल सकता हूँ v नॉट वेलोसिटी से चल रही थी, फिर एक के बाद बुलेट आ गई, फिर तीसरी बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, या फिर मोमेंटम क्या होगा, वगैरह वगैरह, वो भी हो जाएगा। वो वही वाले केस हो गया, बंदे कूद रहे ट्रॉली से लगातार, ओके। तो इसमें भी वही कहानी है, बिफोर जंप, बिफोर एक्सप्लोजन, बिफोर शूटिंग, आफ्टर शूटिंग, सेम कहानी है। दोनों ट्रॉली और ये एक ही बात है, ओके। तो आगे की कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे मैं करता हूँ ये बात एक प्रॉब्लम के साथ, कुछ और डिस्कस करते हैं। सारी प्रॉब्लम उसी में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बेस्ड, पर बहुत कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बेस है। तो मैंने कहा कि ये 1 किलो का मास था, ये 4 किलो का प्लेटफॉर्म था, 1 kg का मास, 1 kg का मास रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो नीचे ही आएगा, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन ज़ीरो, तो नीचे आएगा भाई साहब। तो मैंने कहा कि जब ये नीचे आएगा तो ब्लॉक की रफ्तार, छोटे से ब्लॉक की रफ्तार भी बतानी है आपको, और इसकी वेलोसिटी, दोनों की रफ्तार, ठीक है, v1 और v2, तो ये दोनों बताना है। अब जर्नली इसमें गलती क्या करते हैं, मैं पहले गलती बता देता हूँ। जनरली इसमें गलती ये करते हैं कि यार
√2gh लगा दें। मान लीजिए इसकी हाइट मैंने बोल दी है, ये हाइट तो दी नहीं 10 मीटर, तो वो लोग बोलते हैं v1 हो जाएगा √2gh। क्या लगता है ये सही है गलत? √2gh होगा? कि आपने कहा भाई साहब h हाइट से गिरा है और ग्रेविटी पे गिरा है तो √2gh होगा। बच्चा बच्चा जानता है √2gh होता है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल गलत है। √2gh पूरा ग्रेविटी में नहीं गिरा, इसका एक्सेलरेशन g नहीं है, बल्कि क्योंकि नॉर्मल भी तो लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन g नहीं है, तो इसलिए √2gh ये नहीं करा जाएगा। दिस इज रॉन्ग। सो इसे करने का तरीका ये है कि एक ये बात तो पक्की कि मोमेंटम कंजर्व होगा द मोमेंट ब्लॉक यहाँ पे है और उसे छोड़ने वाला है, जस्ट छोड़ने वाला है, उसकी v1 रफ्तार है और बड़े ब्लॉक की v2 मान लो, ये बड़ा ब्लॉक मान लो, तो इस मोमेंट में मोमेंटम कंजर्व तो होगा, है ना। मोमेंटम कंजर्व तो करूँगा मैं, एक्सेलरेशन में रख ही सकता हूँ, ठीक है। इस मोमेंट मतलब ताकि v1 और v2 की ही बात आ जाए, जिस वेलोसिटी से उसने छोड़ा है v1 वो निकाल ली ना, तो इस मोमेंट की बात करूँगा। अब द थिंग इज इनिशियल मोमेंटम क्या था, एक्स एक्सेस पे 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो पहली बात तो मुझे ये पता है कि m1 v1 प्लस m कैपिटल M बड़ा मास v2, उनकी वैल्यू रख देता हूँ, वैल्यू दे तो रखी मैंने, शायद 2 kg और 4 kg जो भी है, वो कितना था ब्लॉक की 1 kg, सो 1 kg एंड 4 kg v2 ये बराबर होंगे, यानी कि वैल्यू पता चल गई मुझे, v1 जो हो जाएगा -4v2 के बराबर हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड में बात करें तो 4v2 के बराबर हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से लाए, अब सवाल है। पहली इक्वेशन तो ये हो गई, सेकेंड इक्वेशन भी चाहिए क्योंकि 2 वेरिएबल है। सेकेंड इक्वेशन आई है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, एनर्जी कंजर्व है इसमें। देखिए एनर्जी कंजर्व है, इसमें यकीन मानिए ये मत करना बिल्कुल भी कि √2gh कर देना, वो सब गलती करते हैं, वो नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल भी है तो वो सीधा g से नहीं गिर रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, किस में कन्वर्ट हुई है, 1 × 10 × h, शुरू में यही थी ना, इंटू g, mgh 10 × 10, ये किसकी थी, ब्लॉक की, वो छोटे से ब्लॉक की, वो कन्वर्ट किस में भी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि 1/2 4 × v2² प्लस 1/2 1 × v1²। तो देखिए ये इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये होगी। अब करने के लिए मैं 100 हाफ v1 कितना था 4v2 शायद, सो 2v2² प्लस 1/2 4 16 8 हो जाएगा, 8v2², तो 10v2², जो भी 10v2² आ गया। अल्टीमेटली मेरे पे v2 आ गया √10, v1 आ गया 4v2 4√10। तो दिस इज द आंसर। ये तरीका ऐसे करने का, ओके। अब ऐसी बहुत शानदार प्रॉब्लम्स है, आगे करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है बनाता हूँ मैं और फिर करते हैं आगे वीडियो में, ओके।